हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। एडवांस में ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ईद शॉपिंग वीडियो अच्छी लगेगी। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ईद शॉपिंग कि मैंने ईद के लिए कौन से कलर के ड्रेसेस लिए हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे के लिए। उसके साथ कौन सी ज्वेलरी मैच की है, कौन से शूज़ मैच किए हैं, कौन से क्लचेस मैच किए हैं, इनके बारे में इन डिटेल और इनकी प्राइसेस के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मुझे याद हैं डेफिनेटली। और आप लोग ईद के फर्स्ट डे कौन से कलर का ड्रेस वेयर करने वाले हो, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आज की इस वीडियो की अगर बात करें तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है एंजल डॉल, जिनका मुझे कमेंट रिसीव हुआ था। शी सेड कि आप ही अपनी ईद शॉपिंग वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। स्टे ब्लेस्ड। तो एंजल डॉल, आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी खुशी के लिए मैंने ये वीडियो शेयर की है। उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर एंजल डॉल आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें मेरे फर्स्ट ड्रेस के बारे में तो ये मैंने ग्रे कलर की फ़्रॉक ली है। और मैं पहले ही आप लोगों को बता दूँ, मैं इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन में नहीं हूँ, मुझे अच्छे से नहीं पता कि ड्रेसेस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बट या मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक ग्रे कलर का फ़्रॉक लिया है। और उसके साथ अगर ट्राउज़र की बात करें तो सिंपल प्लेन ट्राउज़र है, उसके नीचे भी एक पैच ही लगा हुआ है। जैसे फ़्रॉक के नीचे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सेम वैसी ही एम्ब्रॉयडरी उस ट्राउज़र के ऊपर भी है। उसके अलावा अगर इस ड्रेस की बात करें तो ये लेंथ वाइज कुछ इस तरह से नज़र आता है। और अगर इसको फैला के देखा जाए, यानी कि अच्छे से देखा जाए, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। और ग्रे कलर का ड्रेस मैं फ़र्स्ट डे ईद के वेयर करने वाली हूँ। आप लोग कौन से कलर का ड्रेस वेयर करने वाले हो, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ईद के फर्स्ट डे पे। और उसके अलावा इसके अगर दुपट्टे की बात करें तो बहुत ही प्लेन और ख़ूबसूरत सा इसका दुपट्टा है, सिंपल सा। और इसके साथ ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। जैसे नॉर्मली रेडीमेड कपड़ों के साथ दुपट्टे मिलते हैं, वैसा ही इसका भी दुपट्टा है। और उसके अलावा अगर शूज़ की बात करें तो मैंने इसके साथ हाई हील्स प्रेफर की हैं, क्योंकि जो फ़्रॉक है उसकी जो लेंथ है वो मीडियम साइज़ है, तो उसके साथ हाई हील्स मुझे अच्छी लगी थी। और उसके अलावा इसके साथ जो मैं ज्वेलरी वेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही एलिगेंट और सिंपल है, वो भी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर शूज़ की बात करें तो सिंपल से ही शूज़ हैं, बट या हाई हील मैंने प्रेफर की है। आप लोग ईद के फर्स्ट डे पे हाई हील्स पहनने वाले हो या सिंपल पहनने वाले हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। या आप में से किन लड़कियों को हाई हील्स पहनने का क्रेज़ है मेरी तरह। और अगर बात करें इस ड्रेस के बारे में तो बहुत ही सिंपल है। और इसके बॉर्डर के ऊपर बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो दैट्स वाई मैंने बाय कर लिया। और अगर बात करें ज्वेलरी के बारे में तो इसके साथ मैंने कॉपर कलर की एक वॉच मैच की है। और उसके अलावा इसके साथ मैंने बहुत ही सिंपल इयररिंग्स मैच किए हैं। और इसके साथ मैंने एक क्लच मैच किया है जो बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे, तो मैंने इसलिए ये क्लच इसके साथ बाय कर लिया। और अगर ज्वेलरी की अगर आपने इन डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल के ऊपर एक अफोर्डेबल ज्वेलरी शॉपिंग हॉल मैंने वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हो। क्योंकि स्पेसिफ़िकली मैंने ड्रेसेस के साथ जो ज्वेलरी मैच की है वो घर में से ही कर ली है, मुझे ज़्यादा ज्वेलरी बाय नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी बाय कर चुकी थी। और अगर शूज़ की बात करें तो स्टाइलो से मैंने ये हाई हील्स बाय की हैं। और अगर इन हाई हील्स की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर नगीनों का काम हुआ हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे हाई हील्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो या अगर आपने बाहर जाना हो या किसी के घर दावत वगैरह पे आप जा रहे हैं तो इस तरह की हाई हील्स आप वेयर कर सकते हैं, बट या घर में नहीं कर सकते, घर पे आप फ्लैट ही वेयर करना प्रेफर करते हैं। उसके अलावा ज्वेलरी की बात करें तो मैंने इसके साथ एक हैंड कफ प्रेफर किया है, ग्रे कलर का, जो ग्रे एंड गोल्डन के कम्बिनेशन में आता है। क्योंकि इसके ड्रेस के ऊपर ग्रे कलर का और गोल्डन कलर का काम है, तो इसलिए मैंने एक हैंड के लिए हैंड कफ और उसके अलावा सेकेंड हैंड के लिए मैंने कॉपर कलर की वॉच प्रेफर की है। और इयररिंग्स बहुत ही सिंपल रखे हैं। सेकेंड डे के अगर ड्रेस की बात करें तो सेकेंड डे पे मैं ये वाला ऑफ वाइट कलर का ड्रेस वेयर करने वाली हूँ। अगर इसकी एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो इसके ऊपर नॉर्मली जो धागे का काम होता है, आई डोंट नो कि क्या कहते हैं उसे, बट या एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। गर्मियों के लिए सिंपल से ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं पहने जाते गर्मी में, तो इसलिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर का सिंपल सा यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस चूज़ कर लिया
लिया है। कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल है, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ में है, यानी कि वो जो ड्रेस था वो थोड़ा मीडियम साइज़, ये जो है नॉर्मल लेंथ में आता है। और उसके अलावा मैंने इसके साथ सिंपल सी एक कोट शूज़ टाइप के जो हैं शूज़ मैच किए हैं, बट या गर्मी में पहने नहीं जाते तो इसलिए मैंने ऑप्शनल रखे हैं ये। बट या उसके साथ मैंने एक गोल्डन कलर का पर्स मैच किया है जो काफ़ी मुझे खूबसूरत लगा था। और ये मैंने पर्स मिली से, आई थिंक मिली ब्रांड है जो वहाँ से बाई किया है। उसके अलावा इसकी ज्वेलरी जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। और अगर पर्स की बात करें तो पर्स के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत किस्म के नगीने लगे हुए हैं, क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो इसलिए मैंने इसके साथ थोड़ा फैंसी सा पर्स कैरी करना प्रेफर किया है। और ज्वेलरी भी मैंने बहुत ही लाइट रखी है, यानी कि स्टड्स रखे हैं और उसके साथ एक चेन रख ली है। और अगर पर्स को थोड़ा फोकस करके देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म के नगीने लगे हुए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे और कैरी करने में भी बहुत ही हैंडी है। यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें रखनी है, मेकअप ये वो दिस एंड दैट, तो आप रख सकते हो। और लड़कियों का तो मोस्टली काम ही होता है कि पर्स में मोस्टली मेकअप ही रखती हैं वो तो मैं तो बहुत ज़्यादा कैरी करती हूँ मोस्टली, तो इसलिए मैंने ये वाला पर्स इसके साथ मैच कर लिया। अगर बात करें ज्वेलरी की तो मैंने इसके साथ मैच किए हैं छोटे छोटे स्टड्स, और उसके अलावा एक रिंग मैच की है, और उसके अलावा मैंने मैच की है इसके साथ एक चेन सी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और लाइट सी है। तो ज़्यादा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम है तो इसलिए ज़्यादा हैवी ज्वेलरी लेना और इसके साथ पेयर करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने लाइट सी ज्वेलरी इसके साथ मैच की है। और ये ज्वेलरी भी मुझे ऑलमोस्ट घर से ही मिल गई, क्योंकि मैंने रिसेंटली बाई की थी ज्वेलरी, तो ये मैच हो गई मेरे ड्रेसेस के साथ, तो मुझे स्पेसिफ़िकली ज्वेलरी बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी बाई कर चुकी थी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मेरा ये ड्रेस नज़र आता है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा सेकंड डे का ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी इन तीनों ड्रेसेस में से जो भी ड्रेस अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी नहीं अच्छा लगा तो तब भी बता दीजिएगा कमेंट करके। आप लोग सेकंड डे पे कौन से कलर का ड्रेस वेयर करने वाले हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कॉमेंट करके। और उसके अलावा इस ड्रेस की बात करें, इसके साथ सिंपल सा दुपट्टा आता है जैसा फर्स्ट ड्रेस के साथ था, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोर थी तो इसके ऊपर रेड कलर की कोर लगी हुई है साइड पे, और सिंपल सा प्लेन ट्राउज़र है इसके साथ। आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा प्लेन ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है। थर्ड डे की अगर ड्रेस की बात करें तो वो भी बहुत ही सिंपल है, यानी कि गर्मियों के लिहाज से मैंने ड्रेसेस चूज़ किए हैं सिंपल एंड ईजीली जो हम घर में वेयर कर सकें और उन्हें वेयर करके ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो यहाँ पर जो मेरा ये वाला ड्रेस है ये भी ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल है। इसका जो ट्राउज़र है इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जो इसके गले के ऊपर हुई हुई है सेम वैसी ही एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर भी हुई हुई है। और उसके अलावा इसके साथ वाइट कलर का प्लेन दुपट्टा आता है, इसके साथ कोई भी कोर नहीं थी बेचारे के साथ। और इसके साथ मैंने स्टाइलो से ही एक जूती मैच की है जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस जूती के ऊपर, और इसका जो नीचे कलर है वो ब्राउन कलर था और मेरे इस ड्रेस के साथ एक्जैक्टली मैच आ रहा था तो इसलिए मैंने बाई कर ली। ये जो जूती है मेरी फ़र्स्ट ड्रेस के साथ भी ऑलमोस्ट मैच होती है क्योंकि उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है, धागे का काम है। और उसके अलावा इस ड्रेस के साथ तो एक्जैक्टली मैच आती है क्योंकि काफ़ी कलर्स जो हैं इस जूती में प्रोमिनेंट हैं जो इस ड्रेस में थे, तो इसलिए मैंने ये जूती मैच कर ली। और उसके अलावा अगर बात करें इस ड्रेस की तो बहुत ही सिंपल है और इसके साथ ज़्यादा मैंने हैवी ज्वेलरी नहीं कैरी की, जस्ट स्टड्स ही मैंने इसके साथ भी प्रेफर किए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इसके ट्राउज़र की तो सिंपल वाइट कलर का ट्राउज़र है, उसके ऊपर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी है और कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। और इसकी फ़िटिंग का ये सीन है कि इन्होंने जहाँ पर ये जो कमर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर इन्होंने एक पैच लगाया है और इसके साथ इन्होंने एक डोरी टाइप की चीज़ दी हुई है कि जिसके साथ आपको जितनी फ़िटिंग चाहिए आप उतनी फ़िटिंग करके वहाँ पे नॉट लगा सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक्स इसके साथ जो मैंने यूज़ करने वाली हूँ पैलेट, वो ये पैलेट है जिसका रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही लाइट कलर्स हैं जो हम लोग समर सीज़न में इजीली कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो मेकअप 21 की फ़ाउंडेशन है। मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त हैं और यूट्यूबर भी हैं ग्लैम बाय साइमा, उन्होंने मुझे ये फ़ाउंडेशन सेंड की थी, ये उनकी फ़ाउंडेशन है और इसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने सोचा ईद पे क्यों ना इस फाउंडेशन को यूज़ किया जाए और इसके बारे में रिव्यू देने से पहले मैं इसे यूज़ करूँ और ये क्या वाकई में लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं ये भी मैं टेस्ट कर लूँगी। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसका कंप्लीट रिव्यू शेयर करूँगी। इसकी प्राइसेस के बारे
बारे में और ये किस तरह से वर्क करती है, कितनी देर स्टे करती है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये ईद शॉपिंग की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये ईद शॉपिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सको। और ये बिल्कुल फ्री है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग पे थी तो वो भी आप लोग देख सकते हो और आप लोग ईद के ऊपर घर पे ही वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो ये वीडियो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।